सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सेल डिस्कवर्ड कब हुआ था, तो 1665 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी, सेल का स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। मोस्ट लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग। मोस्ट लॉन्गेस्ट सेल क्या है? सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो सेल है ना, वो लार्जेस्ट सेल है। तो फिर ऑस्ट्रिच एग को लार्जेस्ट सेल क्यों कहा जा रहा है? सेल थ्योरी क्या है? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेल। सेल थ्योरी ये कहता है कि हर जानवर, हर पौधा सेल से बना हुआ है। ये सेल थ्योरी है। ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स मेड ऑफ सेल, that is stated as cell theory. Cell is basic unit of life. Life का basic unit कौन है? सेल है। स्क्लाइडन 1838 और टी स्क्वान 1839। सेल थ्योरी को कौन दिया? तो स्क्लाइडन ने दिया 1838 में और टी स्क्वान दिया 1839 में। रडल्फ विर्को 1855 में न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नए पहले से जो मौजूद सेल है उसी से नया सेल बनता है। ये किसने स्टेट किया? रुडोल्फ विर्को 1855 में। सेल्स दो प्रकार के हैं, प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। यूकारियोट्स में क्या अंतर है? तो प्रोकारियोट्स होता है रिबोसोम स्ट्रक्चर 70S होता है, यूकारियोट्स में रिबोसोम 80S होता है। 70S किसमें होता है? प्रोकारियोट्स में, और 80S किसमें होता है? यूकारियोट्स में। सेल साइज स्मॉल होता है प्रोकारियोट्स में, और यूकारियोट्स में सेल साइज लार्ज होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकारियोट्स में, और यूकारियोट्स में न्यूक्लियस होता है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, प्रोकारियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, यूकारियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, मतलब इसमें सेल्स ऑर्गेनेलिज जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन बाय फिजन एंड बडिंग, प्रोकैरियोट्स में सेल का डिवीजन कैसे होता है? फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। यूकैरियोट्स में सेल का डिवीजन कैसे होता है? मिटोसिस एंड मियोसिस। रिबोसोम क्या होता है? रिबोसोम RNA प्लस 14 इज रिबोसोम। सब यूनिट 70S, सब यूनिट 50S एंड सब यूनिट 30S। 80S रिबोसोम कैसे बनता है? तो 40S सब यूनिट को मिला दिया जाए और 60S सब यूनिट को मिलाकर 80S राइबोसोम बनता है। उसी तरह से 20S को 50S और 30S को मिलाकर बनता है, और 60 और 40S को 80S राइबोसोम बना के मतलब मिलता है, 80S राइबोसोम बनता है। पॉलीसोम्स क्या होता है? तो मेनी राइबोसोम्स मेट ईच अदर एंड मेड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीसोम्स। Many ribosomes meet each other and made a structure called polysome, मतलब बहुत सारे रिबोसोम मिल जाते हैं एक दूसरे से और बनाते हैं स्ट्रक्चर जिसको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो रिबोसोम ही मिल करके पॉलीसोम बना देता है। तो एमिनो एसिड एंड प्रोटीन क्या है? ये राइबोसोम है। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने रिबोसोम को डिस्कवर किया था। तो पूछेगा कि रिबोसोम का डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। तो राइबोसोम इन प्लांट सेल, राइबोसोम इन प्लांट सेल, राइबोसोम इन प्लांट सेल, राइबोसोम प्लांट सेल में पाया जाता है। अच्छा, तो इसका डिस्कवरर कौन है? प्लांट सेल में राइबोसोम को कौन खोजा था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था। कौन खोजा था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। याद रहे, रॉबिन्सन और ब्राउन ही राइबोसोम को डिस्कवर किए थे। और एनिमल सेल में कौन राइबोसोम खोज किया था? तो जी पैलेडी ने। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है।
तो एक क्वेश्चन आएगा, हु इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो राइबोसोम। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। लाइसोसोम डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? डी डुवे के द्वारा। कब? 1924 में। लाइसोसोम ऐसे कॉल्ड सुसाइड बैग, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम प्राइमरी सेकेंडरी रेसिडुअल बॉडी ऑटोफैगिक वैक्यूल। प्राइमरी सेकेंडरी रेसिडुअल ऑटोफैगिक वैक्यूल। सेंट्रोसोम किसे कहा जाता है? तो सेंट्रोसोम सर्कुलर शेप में होता है और ये एनिमल सेल में ही पाया जाता है। सेंट्रोसोम आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर जो होता है ना, वो सेंट्रोसोम होता है। और एल्गे एंड फंगी फाउंड इन सेंट्रोसोम। मतलब सेंट्रोसोम में एल्गे और फंगी दोनों पाए जाते हैं। और डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? तो वुबरी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो सेंट्रोसोम का डिस्कवर किसने किया था? वुबरी ने। और शेप क्या है इसका? सर्कुलर है। और ये इंपोर्टेंट है। एनिमल सेल किस में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा खोज किया गया था? तो 1880 में खोज किया गया था। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। 1880 में खोज किया गया था कोलिकर के द्वारा। 1890 में खोज किया गया था अल्टमान नेम्ड बायोप्लास्ट। 1880 में खोज किया गया था सामू कोलिकर के द्वारा। ठीक ना, याद रखना। 1890 में अल्टमान नेम्ड बायोप्लास्ट। 1890 में अल्टमान नेम्ड बायोप्लास्ट। अच्छा, अल्टमान नेम्ड बायोप्लास्ट। अच्छा हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट किसने दिया था? 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट किसने दिया था? तो वो है अल्टमान। 1897 के बाद आते हैं। 1897 में कार्ल बेंडा ने फिर से नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। मतलब बायोप्लास्ट पहले नाम था 1890 में, फिर 1897 में कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? तो अल्टमान के द्वारा किया गया है 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अलगे। बैक्टीरिया अलगे में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एज नोन पावर हाउस ऑफ द सेल। वाह, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो कहा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल हिस्सा लेता है। क्रिस्टल फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल फाउंड होता है। गोल्गी बॉडीज क्या होता है? गोल्गी बॉडीज डिस्कवर्ड बाय कैमेलो गोल्गी। गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमेलो गोल्गी। नाम से नहीं पता चलता है गोल्गी तो कैमेलो गोल्गी। यदि ऑप्शन में दिया जाएगा गोल्गी तो कैमेलो गोल्गी। इट्सो कॉल्ड लिपोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी बॉडी को लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इन प्लांट में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है और इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट है। तो कहेगा कि ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कौन है? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कौन है? तो गोल्गी बॉडीज। रिबोसोम क्या होता है? रिबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जैसे पहले भी हम पढ़े हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है रिबोसोम को। पैलेडे ने इसका डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? पैलेडे ने। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर कोई और किया था, वो था अल्टमान था। और ये किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है। ओके। और पैलेडे ने डिस्कवर किया था रिबोसोम, और ये प्रोटीन फैक्ट्री था रिबोसोम को। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। तीन प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और क्रोमोप्लास्ट कलर का होता है, लेकिन ये कलर नहीं बताया है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। हैकेल है कि हैकेल?
अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। प्लास्टिड को फर्स्ट खोज किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1865 में। स्काइमर ने नेम दिया इसे 1885 में। किसको? प्लास्टिड को। 4 टाइप्स होते हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन्स एंड जैंथोफाइल्स। क्लोरोफिल ए रिस्पॉन्सिबल है ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू और ग्रीन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी ग्रीन और ब्लैक है, कैरोटीन्स ऑरेंज है और जैंथोफाइल्स येलो है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या होता है? प्लांट सेल लार्जर इन साइज होता है, एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज होता है। सेल वॉल इसमें होता है, सेल वॉल इसमें नहीं होता है। सेलुलोज प्लस चिटिन मिल करके प्लांट सेल बनाते हैं। प्लास्टिड दोनों प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। सेंट्रोजोम इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। बैकोस लार्जर साइज में होता है, इसमें स्मॉलर साइज में होता है। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे का अपोजिट है। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विर्को इन 1855। सेल डिवीजन किसके द्वारा खोज किया गया था? तो विर्को के द्वारा 1855 में। एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। सेल डिवाइड तीन वे में डिवाइड होता है। मिटोसिस, मियोसिस को हम जानते हैं और एक एमिटोसिस भी होता है। एमिटोसिस क्या है? तो एमिटोसिस टेक्स प्लेस इन प्रोटोजोआ, अमोबा एंड ईस्ट। तो प्रोटोजोआ, अमोबा, ईस्ट में एमिटोसिस होता है। मिटोसिस क्या होता है? मिटोसिस का खोज किसने किया था? तो मिटोसिस का खोज किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने। किसने खोज किया था? तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। मिटोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। मिटोसिस का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने। ऐसे सोमैटिक सेल में प्लेस होता है। मियोसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑस्कर हार्टविग। मियोसिस को फर्स्ट खोज किसने किया था? ऑस्कर हार्टविग ने। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस का स्टेज फर्स्ट क्या है? मियोसिस स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड। डीएनए 4 टाइप्स होते हैं। डीएनए का कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। एडेनिन, थियामिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन ए, थायमिन टी, गुआनिन सी, जी, साइटोसिन सी। ए स्टोर टी डबल बॉन्ड, जी ट्रिपल सी ट्रिपल बॉन्ड। तो डीएनए के पूछेगा डीएनए के कितने 4 टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। आरएनए के कितने टाइप होते हैं? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरएनए, आर स्टैंड फॉर रिबोसोमल, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। तो रिबोसोमल, ट्रांसफर और मैसेंजर। प्रोटीन बनाने की अंतिम प्रक्रिया ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? तो प्रोटीन बनाने का अंतिम प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 ही पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला है माउथ कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम है और इलियम है। ओसोफेगस क्या है? ओसोफेगस यानी नो डाइजेशन, भोजन निकलना, रिफेक्शन है, रिफेक्स एक्शन। ओसोफेगस में रिफेक्स एक्शन होता है, भोजन का निगलना होता है। और स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। डिओडेनम क्या है? बाइल जूस किस में पाया जाता है? तो डिओडेनम में। चाइम। इफ फूड मिक्स कंप्लीटली इन स्टोमक, द मिक्स अप कॉल्ड चाइम। यदि फूड है स्टोमक में कंप्लीटली मिक्स हो गया है तो उसको हम चाइम कहा जाता है। चाइम यानी पाइलोरस बल्ब का एक हिस्सा। आफ्टर इट पैनक्रियाटिक जूस। चाइम के बाद क्या आता है? चाइम के बाद वो पैनक्रियाटिक जूस में बन जाता है। फिर बाइल जूस कन्वर्ट एसिडिक इनटू बेस। तो बाइल जूस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट एसिडिक इनटू बेस। बाइल जूस जो है वो एसिडिक को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बेस में। डाइजेस्टिव जूस अबाउट बाइल जूस। बाइल जूस डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है इसमें।
पैनक्रियाटिक जूस तो होता है, फिर उसके बाद बाइल जूस। फैट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। फैट का डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? स्टमक से होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? स्टमक से होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ कैविटी। फूड माउथ वेयर सेल्फ पेटलिन एंजाइम ऑकर्स। हेपाराइन प्रोटीन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। यूनिट ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल क्या है? विली। ये पूछ सकता है, डाइजेस्टेड मटेरियल का, डाइजेस्टेड आई डोंट नो कैसे, डाइजेस्टेड मटेरियल, जो मटेरियल डाइजेस्ट हो गया है उसका यूनिट क्या है? विली है। विटामिन ए और डी लीवर, ये इंपोर्टेंट है कि लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए और डी। इंटरनल जूस 1.5 लीटर से 2 लीटर पर डे। आउट। डेढ़ लीटर से 2 लीटर पर डे। डेढ़ लीटर से 2 लीटर पर डे। हर दिन 1.5 लीटर से 2 लीटर इंटरनल जूस होते हैं पर डे। आउट। अच्छा, इंटरनल जूस जो है हर दिन 1.5 लीटर से 2 लीटर बाहर आता है। बाप रे, बाइल में तो नो एंजाइम फाउंड। बाइल में कोई एंजाइम फाउंड नहीं है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 से 7 मीटर। बाप रे, 6 से 7 मीटर कितना होता होगा?